आयत की आशीष दें और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया, हमारे लिए भले कार्यों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में भले कार्यों को कर रहा है। उसकी भलाई निरंतर हमारे जीवन में होती चली जाएगी जब हम और आप बस उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाए रहते हैं। हम देखेंगे आने वाले कुछ सालों के बाद कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने अपने जीवन को जिया, कैसे उसने हमारी दशा दिशा को बदल दिया, कैसे उसने हमारी परिस्थितियों को बदल दिया, कैसे उसने हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करा, कैसे उसने हमारे जीवन में मार्गों को खोला। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया, इस वचन की संगति को हम थोड़ी देर शुरू करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हम आपका धन्यवाद करते। इस समय प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना जुड़े हों, इन प्रिय भाई बहनों को, इन प्रिय लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और इन्हें फुला फला और बढ़ा प्रभु। इनके जीवन से दुख को, तकलीफ को, परेशानी को, निंदा को प्रभु, अपमान को प्रभु जी, इनके नाम धराई को प्रभु, इनके जीवन में प्रभु जी जो शैतान चाहता है कि हमेशा इनके जीवन में ये कर्ज में रहें, ये बीमारी में रहें, ये बच्चे के आशीष से विहीन रहे प्रभु जी। शैतान चाहता है कि हमेशा कर्ज के बोझ में दबे रहें प्रभु जी। आज की दिन प्रभु इनको पूर्ण रीति से छुटकारा दे, इनके परिवार में शांति है, इनके बच्चे सही रास्तों पर आ जाए प्रभु जी। हस्बैंड वाइफ में प्रभु जी एक सही रिलेशनशिप हो जाए प्रभु जी। परिवार में प्रभु जी आपकी शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए परिवार में प्रभु जी। आपका प्रभु जी पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, दुखी हैं, मन में लाचार हैं प्रभु जी, कुछ कर नहीं सकते, मन में वो टूटे हुए हैं प्रभु जी। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं प्रभु जी, उनको डिप्रेशन से बाहर लाए प्रभु जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रभु जी, वो जिन्होंने आपके वचन को तो सुना परंतु कुछ समझ में नहीं आता प्रभु जी। प्रभु जी ये वचन उनके हृदय में वो गहराई में नहीं बोया गया प्रभु। आज से प्रभु जब ये वचन को सुने, इनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लाए प्रभु जी। मैं 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु 100% फल को बोलता हूँ हर एक के जीवन में। यही मेरी प्रार्थना। यहाँ तक संभाला राजा, आगे भी संभालें और सुरक्षित रखें। बहुत आयत की हर एक को आशीष दें, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपके बलवंत हाथों में हर एक को सौंप देते, हर एक व्यक्ति को सौंप देते। अनुग्रह करना और दया करना, शांति दीजिए प्रभु जी, आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो इनके ऊपर प्रभु जी जो प्रहार कर रहे हैं, इनके विरुद्ध में युक्तियां कर रहे हैं, वो सारी युक्तियां यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए। हर एक कोर्ट केस, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की पतान है इनके जीवन से आप दूर कर दें। शैतान का हर वो अटैक, हर वो श्राप, हर वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए। यही है मेरी प्रार्थना प्रभु जी। जब आज समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपका प्यारा पवित्र आत्मा हर एक को अपने नियंत्रण में ले ले। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हर एक की दशा दिशा को बदल दे। कुछ लोग हैं प्रभु जिनके माथे में इस समय दर्द हो रहा है, तो चिंता के कारण प्रभु ये दुखी है और दर्द में है, पीड़ा में है। इसी समय आप इनको चंगाई दीजिए प्रभु। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, इनके कान खुल जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग जो कॉन्सेंट्रेट करके प्रभु जी वचन नहीं सुन पाते, यीशु मसीह के नाम में पूरे एटमॉस्फेयर को मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु, आप अपने नियंत्रण में ले ले और प्रभु ये सही वचन जब प्रचार होता है उसको सुनने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम दया करना और अनुग्रह करना, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय और 5वां पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। ये चर्चा को पौलुस जब सुना तो इस बात को बोला। आज मुझको और आपको भी
बस यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलते रहना है। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, सिर्फ काय के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पैसे के कारण नहीं, लड़की के कारण नहीं, शादी के कारण नहीं, परंतु विश्वास करने के द्वारा। बोलता विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। विश्वास किया आपने कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण वो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु बना लिया, जिसके कारण वो यीशु मसीह के पास आ सका। तो ध्यान से सुनिएगा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, पहले तिमोथियस में लिखा हुआ, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। हालेलुया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा मैं हूँ। हम उसकी दया में बुलाए गए, उसकी दया में बचाए गए, उसकी दया में आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। हम और आप जो डिजर्व नहीं कर रहे थे उसके प्रेम को, समझ रहे, जो हम योग्य भी नहीं थे, हम दलदल की कीच में पड़े हुए थे, पाप में जीवन जी रहे थे, उस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा कि मैं और आप उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा उद्धार को पाए। अभी हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यीशु संसार में नहीं आता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम नाश हो जाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि उद्धार ही कहना चाहिए, विश्वासी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार बहुत जरूरी है हर व्यक्ति का, और ये सब कुछ परमेश्वर के प्रेम से हुआ। जॉन 3:16 बोलता, यूहन्ना 3:16 बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन के वारिस हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ने वाले लोग ही स्वर्ग के भागीदार होंगे। वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वह आने वाले दिनों में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर बैठेंगे। हालेलुया। अब वो राज्य करेंगे, वे सब परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते। यूहन्ना 1:12 के अनुसार बोलता, जितनों ने उसको मतलब यीशु को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप बचाएगा, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही आज हम पापों से मुक्त हो पाए हैं। हम कुछ लोगों को चंगाई मिली तब उन्होंने विश्वास किया, कुछ लोगों को कर्जे से आजादी मिली तब उन्होंने विश्वास किया, कुछ लोगों ने पाप के स्वभाव से उनको आजादी मिली, और कहना चाहिए उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो पाप के स्वभाव से छुटकारा पाया और उनके जीवन में चमत्कार से वो बचा लिए गए। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार का काम हुआ है, आपके भी जीवन में एक अलग काम हुआ है। इस प्रार्थना के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां बदली हैं, जिनके घरों में आज शांति आ गई है, जिनके घरों में आज चंगाई आ गई, जिनके घरों में आज परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होने लगा है। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जल्दी से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अब जो उससे प्रेम कर रहा उनके लिए वो क्या बोल रहा प्रेम में, सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम जो वो आपके और मेरे लिए बोलता है, उसने तो प्रेम किया, पर जो हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हम जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 16 उसके 3 में इस प्रकार से बोलता, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं में मैं प्रसन्न होता हूँ, उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
उन्हीं से मैं प्रसन्न हूँ। तो परमेश्वर बोल रहा है